तो आज Recording in progress. श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 पढ़ेंगे। 12 में कंप्लीट करेंगे। 10वें भाग के जो अन्य श्लोक है हम आज कंप्लीट करेंगे। श्लोक संख्या 11। अथैतदपि असक्तोषि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। भगवान यहाँ पे बता रहे किंतु यदि तुम मेरे इन भावनामृत में कर्म करने में क्लास के समय में ध्यान पूर्वक सुनना है, जप नहीं करना उस समय। क्लास के समय में जप नहीं करना। जप मतलब पूर्णतया भगवान के ऊपर ही ध्यान रखना। दो चीज एक साथ नहीं करनी चाहिए। तो जप करते हैं तो पूरी तरह से जप के ऊपर ध्यान पूर्वक ध्यान देके करना है। और जब हम भगवान के विषय में सोचते हैं सुनते हैं तो पूरी तरह से ध्यान देकर उसको सुनना। धन्यवाद। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न कर। तो भगवान जो है अनेक रास्ते बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है भगवान तक पहुंचने के लिए कार्य कर सकते हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबको ये संभव नहीं है कि तुरंत वे भगवान के प्रति आकर्षित हो और भगवान की भक्ति शुरू करे। पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके कि भगवान ने कहा कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कार्य करो। अगर आप नहीं कर सकते हैं, मन को नहीं लगा सकते, बुद्धि को नहीं लगा सकते, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, तो जो लोग भक्त है भक्तों को सहायता करो। खास करके जो प्रचार में लगे हैं उनको सहायता करो। उससे करने से, क्योंकि भक्तों को अनेक प्रकार की सहायता की जरूरत होती है, तो आप सहायता करो और सेवा करो। और ऐसे करने से भगवान बताते हैं कि तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो ये धीरे धीरे हम जो है भगवान की ओर जा सकते हैं और सब लोग जा सकते हैं। किसी न किसी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि ये रास्ते हैं, इन रास्तों को अपनाओ। और क्योंकि गृहस्थ में रहकर कठिन है,
तो इसीलिए हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वे जो है भक्तों की सहायता करें अनमना धन से। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये भी नहीं हो सका, ये भी नहीं कर सकते, तो भगवान यहाँ पे कहते हैं किंतु यदि तुम मेरे लिए इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपना कर्म कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। अभी ये जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम सब जो है इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में असमर्थ रहे। तो ये जो है कि कभी कभी सामाजिक परिस्थिति की वजह से कोई भगवान के मंदिर में आ नहीं सकता, सेवा नहीं कर सकता, भक्तों को मिल नहीं सकता, तो समाज या परिवार में भी कभी कभी जो बाधाएं होती हैं कि परिवार के लोग हमें जाने नहीं देते हैं, हाँ, सेवा के लिए या भगवान के की भक्ति करने के लिए या कोई विधि विधानों का पालन करने के लिए बाधाएं होती है, भगवान जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सामाजिक पारिवारिक या धार्मिक कारणों से अगर हम नहीं कर सकते हैं तो रास्ता ये है, यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। कभी कभी पारिवारिक, हम जानते हैं खास करके काफी भक्त है जो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार में सब सदस्य जो है कोऑपरेट नहीं करते, उनको जाने नहीं देते हैं, उनको उनसे विरोध करते हैं, तो इसके लिए कठिन हो जाता है, तो कठिनाइयां उठ खड़ी होती है। तो यहाँ पे सलाह दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। अभी यहाँ पे अपने फलों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने समस्त फलों को त्याग, जो भी कार्य करते हैं उससे कुछ फल प्राप्त होता है, तो उस फल को जो है कुछ शुभ कार्य में लगा। तो कार्य में लगाना तो जरूरी है। पहला तो ये धन ही है जो फल मिलता है हमारे कार्य के कारण, या हम कुछ करते हैं, घर में है, जैसे कि माताएं घर में रहती है या कार्य नहीं करती, जॉब नहीं करती, पर कभी कभी उनको कुछ फल प्राप्त हो जाते हैं, कोई उनको कुछ दे देता है या उनको कुछ समय मिल जाता है, तो उसको समय को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। यहाँ पे ये सलाह दी जाती है कि लगाना तो जरूर है।
कुछ तो देना ही पड़ेगा प्राप्ति होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो समय है, धन है, इस प्रकार से कुछ लोग हैं और हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि माताएं खास करके उनके पास ज्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि वे जो है अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो भी पति देता है उसके उससे वो। फिर भी कुछ माताएं हैं जो हम मिल चुके हैं, जिन्होंने कहा कि हाँ हम सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास जो गहने हैं वो भी हम बेच के सेवा में लगा रहे हैं। तो ये बड़ी ऊंची सोच है कि कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने के लिए, क्योंकि अगर किस चीज को करना है ना तो रास्ता निकल आता, इच्छा होनी चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो कुछ भी है हमें निर्भर कर देना चाहिए भगवान की सेवा में, और उससे भगवान प्रसन्न। अगर हम बस सोचते भी है ना वो उतना ही काफी है। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वे हरि की इच्छा, किसके साथ क्या कराना चाहते, किसके हाथ से क्या कराना चाहते, वे हरि की इच्छा। और आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी वो बताते हैं, ये इसी तात्पर्य है। तो ये सलाह है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। शुभ कार्य, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं भक्ति में या भक्तों को दे, शुभ कार्य, कुछ भी शुभ कार्य, क्योंकि ये सब चीज जो है भक्ति के लिए नहीं है, ये भक्ति से ऊपर है, जो आगे प्रभुपाद जी बता। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णन है कि हमें जो भी फल मिलता है उसको हमें शुभ कार्य में लगाना चाहिए। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य, तो उसको पुण्य कहते हैं। पुण्य कार्य अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्य के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है, तो ये प्योरिफिकेशन शुरू हो जाए। फल त्यागने से प्योरिफिकेशन शुरू करती है। ज्ञान के स्तर पर जो कार्य, कर्म फल, कर्म की इच्छा नहीं करनी, कर्म ही। अभी ज्ञान से ऊपर है ज्ञान, तो ज्ञान हो जाता, स्टेज ऊपर गया। ऐसा भी पाया जाता है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलाप की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में नहीं भी है या कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों में रुचि न रहती है तो वे अच्छे कार्य के लिए, कैसे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हॉस्पिटल है और सामाजिक संस्था है, उनको दान दे सकते, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग हो जाता है। करते हैं ना वेलफेयर एक्टिविटीज, अभी इतने सारे। आज सुबह कोई मैं किसी से बात कर रही थी और
उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक एनजीओ जो है में नौकरी मिल रही है। और वो एनजीओ क्या करता है कि बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी में से जो एक्सेस बहुत ज्यादा उनका फल प्राप्त होता है, तो गवर्नमेंट ने उनको ये आदेश दिया है कि उन जो एक्सेस फल का प्राप्ति जो है समाज सेवा में लगा। अभी ये भी बिजनेस चालू है कि कैसे कंपनीज को अप्रोच करे और दान का किस प्रकार से, पर ये करना है, ये गवर्नमेंट भी कहती है, राइट, सेव योरसेल्फ फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इवन अगर तुम ज्यादा कमाते हो तो भी तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो भरना पड़ेगा। तो ऐसे एनजीओस को जो, तो ये न चाहते हुए भी कुछ जो है अपनी गाड़ी कमाई जो है वो परित्याग हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन का को स्वच्छ बनाता है। तो ये अच्छा है कि इस भाव से तो कि हम दे रहे हैं ताकि हमारी प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, लेकिन लोग जानते नहीं, वो जबरदस्ती देना पड़ता उनको जो भी एक्सेस है। उस स्टेज पर क्यों आए, उससे पहले ही, ज्यादा एक्सेस होने से पहले ही एक्सेस जो हो रहा है उसको लगा दो अच्छे कार्य समाज सेवा में। जैसे कि यहाँ पे और शास्त्रों के में ये सलाह दी गई है, तो ये करना जरूरी है गृहस्थ लोगों के लिए खास करके। मैं तो सबसे कठिन अवस्था ये गृहस्थ अवस्था है, क्योंकि यही है जो हमें बंधन में बांध के रखते हैं, तो हम नहीं निकल पाएंगे और आगे नहीं प्रगति कर पाएंगे। पर ऐसे करने से वो हमें, ये पुण्य कार्य करने से हमें वो कृपा मिलती है, और उस कृपा से हमारा शुद्धिकरण होता है। और जब तक हम शुद्धिकरण नहीं होता तो आध्यात्मिक चीजों के विषय में समझना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। तो ऐसे फल के परित्याग से क्रमशः जो है मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मनस्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ हो जाता है। आज हम जो बैठे हैं यहाँ पे, हमने कहीं न कहीं ये कार्य किया है, इसीलिए हम समर्थ हो गए समझने के लिए। नहीं तो क्यों इतने कम लोग, सब लोग जुड़ जाते हैं, है ना, लेकिन सब लोग समर्थ नहीं। पर हम जो है योग्य बन गए हैं, और इसका हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए, और इस स्थिति से हमें नीचे नहीं उतरना है, हमें इस स्थिति को बनाए रखना है, ठीक है। पर ये बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद जी कहते कि देना है तो वहां दो। कृष्ण भावनामृत किसी अनुभव नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावना स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का
अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फलों का परित्याग करने का प्रयत्न करे। तो कृष्ण भावनामृत जो है अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं है, वो स्वयं मन को, जैसे ही हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति के जो नियम है उसको पालन करते हैं, तो स्वयं दान देना, अनेक अनेक कार्य करना वो जरूरत नहीं, लागू नहीं होता। जैसे ही कृष्ण भावनामृत में हम आ जाते हैं तो स्वयं हमारा मन जो है वश में जाए। इसके लिए, क्योंकि वो स्वयं मन को विमल बनाने वाला है कृष्ण भावना। पर जो लोग को, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनको इन स्टेजेस तक गुजर के अपने मन को विमल करके फिर कृष्ण भावनामृत। क्लियर हो गए? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे प्रभा जी बताते कि कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता। ये जो आज बताए गए हैं, कार्य करो, कर्म करो, दान करो, अच्छे कार्य के लिए अपने फलों को त्याग कर फलों को उसमें लगाओ, ये इससे करने से मन जो है स्थित होगा, मन की स्थिति कृष्ण भावनामृत तक ले जाती। लेकिन जो डायरेक्टली आ गए कृष्ण भावनामृत में, वो स्वयं कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति जो है इतनी शक्तिशाली है कि वो मन को विमल बना देती है। कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य मार्ग, किसी भी एक को करो, सब भी नहीं कर पाते। सिर्फ श्रवण, श्रवण करो, श्रवण करने से मन विमल हो जाएगा। निश्चित हमें अनुभव है कि हमें उम्मीद है या हम जानते हैं, क्या आप लोग ने सबने अनुभव किया होगा कि श्रवण करने से किस प्रकार से मन जो है विमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि इसमें कृष्ण भावना में स्वयं मन को विमल बनाने वाला है, अपने आप हो जाता। मन विमल मतलब भगवान में लगता है, मन को भगवान में लगाना है, वही हमारा गोल है, वही तो टॉप मोस्ट है। मन रहता है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने भी बताया कि हम राह देखते हैं कि कब सुबह का 8 बजेगा या शाम के 7:30 बजेंगे और हम जो है श्रवण करेंगे। तो इतनी सुंदर बात है, इतना बड़ा सब करने के लिए जो अप्रत्यक्ष रूप से कठिन रास्तों को अपनाना, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है, फिर वेदों को अध्ययन, ज्ञान की प्राप्ति, भाषा को समझना, ये सब जाके करने के बाद जो है अंत में पता लगेगा वासुदेव सर्वमिति। तो ये सब करने की कोई जरूरत। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यकलाप का परित्याग करने का प्रयत्न करे। तो परित्याग करना ही पड़ेगा।
चाहे वो कोई अच्छा कार्य या चाहे को, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया कि कृष्ण भावनामृत में सहायता के लिए सहायता करो, पर देना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किया जा सकता है। ये सब करना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लोग कर भी रहे हैं क्योंकि वे असमर्थ है, वो स्टेज पे आए नहीं है, तो वो जो कर रहे हैं भी वो ये लो से लो स्टेज है, पर ये भी कार्य उनको करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, और वे इन कार्य को स्वीकार किया जा सकता है। ये आसानी से करते हैं लोग। हम देखते हैं कितना सा लोग जो है समाज सेवा में लगे हैं, राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा, ये देश की सेवा, हमारे देश के लिए प्रेम कि हमारे देश सबसे अच्छा है, इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए, ये सब लोग करते हैं इतना कार्य, वो लोग स्टेज, लेकिन गलत नहीं, वो भी अच्छा है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबके लिए संभव नहीं है ना, लेकिन ऐसे करने से वे वो स्टेज पे आ जाए, धीरे धीरे वो स्टेज को प्राप्त। लेकिन हम भक्तों के लिए सब नहीं, क्योंकि जब हम भक्ति में आ गए तो भक्ति स्वयं में शक्ति है कि हमारे मन को और हम प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वीकार किया जा सकता है ये सब, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। ये सब समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश सेवा के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। पर यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वो यह न जाने, एक्चुअली ये जानते नहीं है कि अंत में जो वो कर रहे, ये समाज सेवा या राष्ट्रीय सेवा, ये भगवान जानते नहीं, वह यह नहीं जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, तो ये सब सेवा सब कुछ तो भगवान का ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से अलग है, सब कुछ तो भगवान। तो अगर वे समाज सेवा भी कर रहे हैं, एक्चुअली वो भगवान का कार्य कर रहे, फिर भी वे जानते नहीं है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है, तो धीरे धीरे वो समझ, तो इसलिए बहुत समय लगेगा, और एक जीवन कभी काफी नहीं होता। तो इसीलिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो भक्तों के पीछे या भक्तों के संग में रहो, किसी भी अवस्था, कुछ कर पाए नहीं कर पाए, भक्तों का संग मत छोड़ो, उसे एक दिन जो है हम वो ऊपर उठ पाए और धीरे धीरे उच्च स्तर पर पहुंच जाए। तो यहाँ पे भगवान समाप्त कर रहे हैं इस सेक्शन 11वां श्लोक 8 से लेकर 11 श्लोक में जो
डायरेक्ट प्रोसेस। अभी ये इनडायरेक्ट बता, पहले डायरेक्ट बता दिया कि अर्जुन तुम ये करो, मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो और इसीलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। यही हम भगवान भी हमें बता रहे हैं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इन श्लोकों में डायरेक्ट प्रोसेस बता रहे, अब इनडायरेक्ट। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। फिर से यहाँ पे कर्म फल त्याग। तो भगवान कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञान, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, अभी ये चार चीज कोई कर ही नहीं सकता है, कृष्ण भावनामृत में आने के लिए तैयार नहीं है, तो इनडायरेक्ट प्रोसेस, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अभी ये अप्रत्यक्ष रूप भगवान बताते, जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्राप्त करना चाहते, यहाँ पे भगवान बताते कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो ज्ञानी कौन है? अप्रत्यक्ष, निर्विशेष। अभी उनके लिए भी स्टेज बता दी कि वो भी प्राप्त कर सकते, अगर वो जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते, तो उनके लिए भी यहाँ पे रास्ता, इनडायरेक्ट लोगों के लिए भी रास्ता बता। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ज्ञान ध्यान विशिष्ट। तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान, ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। ध्यान कर्म फल त्याग। और इस प्रकार से त्यागा शांति अनंत। पहले ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, और परित्याग करने से, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती। त्यागात शांति अनंतर, त्याग में ही शांति है, भोग में नहीं। जितना हम पकड़ के रखेंगे उसको बचाने के लिए टेंशन होगा, लेकिन अगर छोड़ दिया, शांत। जितना भी हमारे पास है, अगर हम उसको पकड़ के रखें, ऐसा नहीं है कि चीजें, रिलेशनशिप्स, लेट गो, पकड़ के रहेंगे तो शांति नहीं रहेगी। स्पेस देना बहुत जरूरी है, वो स्पेस ही शांति है, ये तो अशांत है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, त्याग, डिटैचमेंट। अगर हम कष्ट भोग रहे हैं इसीलिए, आसक्ति, अटैचमेंट की वजह से, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ही जो है हमारी
आध्यात्मिक प्रगति से आगे बढ़ने के लिए हमें रुकाती है। इसको छोड़ना बहुत जरूरी। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे कि ये को ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है मुक्ति। तो उसको त्याग दो, उसके ऊपर पकड़ के नहीं, मुझे वही चाहिए, छोड़ दो उसको। और ध्यान का फल क्या है? सिद्धि, उसको भी त्याग। मुक्ति मुक्ति सिद्धि का सकल अशांत, वे हमेशा अशांत रहते क्योंकि उनका लगाव रहता। पर भक्त जो है हमेशा शांत। ये भक्ति का कि भगवान को जिसने अपने आप को दे दिया और वे जानते हैं कि सब कुछ उनका है, तो फिर क्या टेंशन? फिर अशांति का तो बात ही नहीं उठता है ना। जब तक हम अपना सब कुछ समझते हैं, मैं और मेरा, ये ही बड़ी बात, तब तक अशांति रहेगी। बोलते तो सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागेगा, लेकिन वो करते नहीं। तो भक्तों ने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर, अपना सब कुछ, अपना समय, सबसे बड़ा समय, और समय बड़ा बलवान, उस समय जो है वापस नहीं आ सकता। प्रभुपाद जी कहते कि अब मिलियंस ऑफ डॉलर भी थे तो वापस क्षण क्षण। इसीलिए समय को हमें भगवान को अर्पण करना है। भगवान अपना समय भगवान की सेवा में लगाना है। अपने समय को भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन में लगाना है। तब जाकर जो है हम परम धन को प्राप्त करेंगे, जो नहीं मिलता। सब कुछ खोते हुए भी हम जो इस धन को प्राप्त, इसीलिए तो मीरा कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीरा का ये सुंदर भजन है कि ये धन भगवान के हरि नाम का धन ही सबसे बड़ा धन है। और उसको अगर किसने पा लिया तो फिर रहा ही क्या, बहुत सुंदर है। इसका वर्ड्स, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, उनको अगर जान ले। हम शांत हो सकते हैं। यहाँ पे just trying to find those lyrics, I
Don't remember. I'm singing after. Anybody has it? हम जानते कि मीरा एक बड़ी राजघरानी में से थी, लेकिन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, है ना, भगवान के लिए उन्होंने सब कुछ दिया. Anybody has the words? You can share. Mataji, I just share with you. Yeah, and got it? आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोनित दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोनित दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. तो ये जन्म जन्म की पूंजी, जग का कोई पूंजी आज है नहीं है. और ये पूंजी कैसी है? खर्चन खुटवा को चोर न लूटे, खर्चन खुटवा को चोर न लूटे, चोर न लूटे, चोर न लूटे, खर्चन खुटवा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त खवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. तो ये जो है, जितना भी खर्चा करो, हाँ, वो जो है खत्म ही नहीं होता. ये पूंजी हरि नाम की ये भक्ति जो है ऐसा धन है कि बढ़ती जाती है और कोई चोर नहीं लूट सकता है, कोई चोर उसको लूट नहीं सकता, अपने हृदय को कोई नहीं लूट सकता. सिर्फ लुटेरे तो वो है श्याम माखन चोर, वो ही चुरा सकता है और कोई नहीं चुरा सकता. इसीलिए यहाँ पे चोर नहीं लूट सकता. और दिन दिन बढ़ता ही जाता है ये धन, कमी नहीं. तो ये ऐसा धन है जन्म जन्म की. सत की नाव केवटिया सतगुरु से, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भाव सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए. धन से भवसागर पार कर सकते आसानी से. तो ये सत की नाव केवटिया अगर गुरु के शरणागत होता है, जैसे कि बताओ भगवद गीता में भी प्रभु जी बताते हैं, नीड एक्सपर्ट कैप्टन, जो है केवट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग केवट, जो अपनी नाव को इस भवसागर को पार कर सकते, उनकी कृपा के बिना.
मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गाय पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो त्याग में शांति, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में सब कुछ लगा देते हैं, तो और कुछ प्राप्त करने की, या जब भगवान को पा लेते हैं तो आप और कुछ प्राप्त करने का रह ही क्या गया है। अगर हम भक्ति में आकर फिर भी हम प्राप्त करने का सोच रहे हैं तो फिर ये मूर्खता है, क्योंकि जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ, भगवान हमें रास्ता दिखाई, करने वाले तो वही है। हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस एंड फेथ। धैर्य होना बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीज नहीं है जो ऑफकोर्स चुटकी में भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर अपने आप को पूर्णतया शरणागत भगवान के चरण कमलों में अपने आप को दंडवत प्रणाम करते, तो इसका मतलब यही है कि बस आपके चरण कमलों को पकड़ कर आप जाने, हम क्या जाने, यही है। तो इसीलिए ये जो पथ बताया गया है उसमें भी त्याग ही उत्तम है। त्याग से शांति अपने जीवन में हर समय हमें कोशिश करना चाहिए कि कुछ न कुछ धीरे धीरे हम त्याग दें। तो ये सब चीजें जो नियम बनाए गए हैं, 4 नियम, जब हम उनको समझेंगे, यहाँ पे जिस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं, इस बात को हम समझेंगे तो कठिन नहीं होगा। जब 4 नियमों का पालन करने, विधि विधानों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर हम समझे कि शांति कहाँ पे, तो हमें शांति प्राप्त करने के लिए 4 नियम बताए गए हैं। हमें सिर्फ प्रसाद लेना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, जुआ नहीं खाना, ये सब, ये त्यागो वो त्यागो, असत्संग त्याग, तो सब नियम बताए गए श्री रूप गोस्वामी ने, इसीलिए हमको कष्ट देने के लिए नहीं, कि मार्ग को कठिन करने के लिए नहीं है, मार्ग को आसान करने के लिए सब नियम बताए गए। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें कष्ट होता है। नहीं तो आसानी से हम तुरंत डे 1 से हम त्याग सकते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पार्टी, डिनर, शादी, ठीक है, जितना तक जरूरी है जरूर। अगर हमारा उपस्थिति के बिना कुछ होगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन हम परिवार के, सगे संबंधी के, मित्रों, मित्र बंधु सगे संबंध एक दिन तुझे भुलाए होंगे, ओ जाने दो, वो एक दूसरा भजन है, फिर बताया।
लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, कृष्ण नाम के राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। यही कृष्ण नाम, हरि नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने गली गली जाकर बिखराया है कि लूट लो। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु इस कार्य को फैलाया है और सब लूट गए और लूट ले रहे। हम लूट जाएंगे लेकिन हम हरि नाम का जो हीरे मोती अगर हम पा लेंगे तो अगर लूट भी जाएंगे तो हमारे पास अमूल्य धन हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये समराइज करनी है इन 4 जो श्लोकों या 5, एक 4 जो है डायरेक्ट है और 5वां जो है वो इनडायरेक्ट है। तो ये कहते हैं कि भक्तों के लिए, क्योंकि अर्जुन भक्त है तो अर्जुन को ये सलाह दी जा रही है कि आप भक्ति में हो। भक्ति उत्तम, भक्ति ही श्रेष्ठ है और भक्ति ही मुझ तक पहुंचा सकती है। तो दूसरे मार्ग को करने में अपने समय को नष्ट मत करो, सिर्फ मेरी शरण में आओ जैसे कि तुम हो, तुम शरणागत हो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम, शरणागत ही है तो मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ, क्योंकि जो शरणागत है उनको ही आदेश दे सकता। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो है भक्ति के पथ पर रहो, यही सर्वश्रेष्ठ है और यही सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।